दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो एक ब्रेकिंग अपडेट है और एक ऐसा अपडेट है जिसके बारे में जब से सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है और उसके बाद में डीबी में सरकार स्पेशल अपील दाखिल किया है, तब से लोगों के मन में चल रहा है। हम आपको बता दें कि 12/091 के डीबी ऑर्डर अपडेट में आज हम आपको बताएंगे हाई कोर्ट का ऑर्डर जो कि डबल बेंच का है, वो सुप्रीम कोर्ट के परमादेश पर कैसे है निर्भर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट के परमादेश पर कैसे था निर्भर। अब यहीं एक प्रश्न और उठता है मित्रों कि ऑर्डर सिंगल बेंच की तरह पूरे लिस्ट पर आएगा कि ऑर्डर याची लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। यही वो प्रश्न है जिस प्रश्न को हमारे जो 12/091 के साथी हैं, भाई बहन हैं और जो लिस्ट में जिनका नाम है और जो याची बने हैं, वो अलग अलग ढंग से सोचते हैं। इसी पर हम सारा अपडेट आज केंद्रित करेंगे और सारा डिटेल आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, सिंगल बेंच में जो ऑर्डर आया था वो पूरे लिस्ट पर आया था और उसमें 3 कैटेगरी बांटी गई थी। हम आपको बता दें, पहली कैटेगरी जो थी वो यह थी कि ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं हैं, ऐसे लोग जो हाई कोर्ट में भी याची नहीं हैं, ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में याची हैं, ऐसे लोग जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में याची हैं। इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया था। अब इसमें मैं बता दूं आपको कि उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया मामले को। ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर थे, ऐसे लोग जो हाई कोर्ट में पटिशनर हैं, ऐसे लोग जो कहीं भी पटिशनर नहीं हैं लेकिन 12/091 के लिस्ट में उनका नाम है। सबको सिंगल बेंच के ऑर्डर में जज शमशेरी सर ने नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश दे दिया था। रह गई बात 90/105 की, तो उन्होंने पैरा 15 में उन्हें उनके वकील के तर्क के आधार पर बेहतर फुटेज मानते हुए भी उन्हें 12/091 की अपेक्षा गौण सिद्ध करते हुए और उन्हें खारिज कर दिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि सिंगल बेंच की तरह क्या डबल बेंच में भी ऑर्डर आएगा, और जो प्रश्न है कि सिंगल बेंच का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के परमादेश पर कैसे निर्भर था, इस पर बात करना है। हम आपको बता दें कि जो परमादेश का ऑर्डर मित्रों आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 सितंबर 2023 को, उसमें एक शब्द का उल्लेख किया गया है। वो ऐसा शब्द था, वही शब्द आज तक लोगों को फंसा कर रखा है, यानी कोर्ट को फंसा कर रखा है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। इसीलिए ये जो कोर्ट है वो पटिशनर रिलीव में इस ऑर्डर को नहीं बदल पा रही है। हम सारा डिटेल बताएंगे वो कौन सा शब्द है जिसके आधार पर ऐसा हो रहा है, और सिंगल बेंच की तरह क्या ऑर्डर डबल बेंच में भी पूरे लिस्ट पर आएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऑर्डर आने के बाद बताया जा सकेगा, लेकिन जो शब्द है जो परमादेश में उल्लेखित है उस बात को हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए जिससे कि आप जान सकें कि कौन सा शब्द था जिसके आधार पर सिंगल बेंच ने पूरे लिस्ट पर ऑर्डर कर दिया था, और डबल बेंच भी क्या उस शब्द के प्रभाव में आएगी कि नहीं आएगी, इस पर सारा विवेचन निश्चित हो जाएगा मित्रों। तो इसके लिए आप लोग बहुत परेशान हैं, हमारे पास कमेंट करते हैं, कुछ लोग फ़ोन करते हैं जो याची नहीं बने हैं, उनके लिए यह सॉल्यूशन लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि एक शब्द आया है कंडोनेंट।
इसमें देखिए आप पहले ही लाइन में रीफाइलिंग इन कंडोनेंट, कंडोनेंट शब्द जो है यही सारे जो है जज को फंसा कर रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट का परमादेश है मित्रों। और कंडोनेंट शब्द का अर्थ होता है कि बहुत सारे लोगों यानी बहुत भारी संख्या में जो लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और उनको नहीं सुना गया है, उनके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। यानी बहुत सारे लोगों को इसमें जो रेमिडीज मिलनी थी वो रेमिडीज नहीं मिला है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश देकर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जो है मुकदमा फाइल करने के लिए लिबर्टी सभी यात्रियों को दे दी थी। तो कंडोनेंट शब्द जो है, इसी कंडोनेंट शब्द के ही कारण सुप्रीम कोर्ट के इस परमादेश के कारण हाई कोर्ट की सिंगल बेंच पूरी तरह से बन गई थी। और विद्वान जज जो थे सिंगल बेंच के, श्री शमशेरी महोदय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परमादेश को और आसन्न खतरे को भांपते हुए उन्होंने पूरे लिस्ट पर ऑर्डर किया था। चूँकि जज शमशेरी जी तो विद्वान जज थे ही, और चूँकि अश्विनी कुमार मिश्रा जी डबल बेंच सिंगल बेंच सब में बैठते हैं, पुराने जज हैं, वरिष्ठ जज हैं, तो वो भी विद्वान जज हैं, शमशेरी जी से भी ज़्यादा उनको अनुभव है। तो क्या ये कंडोनेंट शब्द से उनका वास्ता नहीं होगा? निसंदेह होगा। और जो भी संभावनाएं हैं पिटिशनर रिलीफ की वो हमें गौण लगती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पूरे लिस्ट पर डबल बेंच का भी ऑर्डर आने की संभावनाएं 99% हैं। 1% किसी भी हालात में मामले बदल सकते हैं, जो कि सरकार और कोर्ट की व्यवस्थाओं का एक लेखा जोखा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के परमादेश और कंडोनेंट शब्द, जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सुना जाना जरूरी है, जिनके ग्रीवांस का निर्धारण किया जाना बहुत जरूरी है। तो वही एक शब्द है जिसके परिभाषा में फंस करके और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पूरे लिस्ट पर ऑर्डर किया था। तो डबल बेंच की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि पूरे लिस्ट पर ऑर्डर में थ्रू आ जाए और सभी लोगों का भला हो जाए, भले ही वो याची नहीं बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल लड़ाई और संघर्ष में सहयोग करना चाहिए था। धन्यवाद।